उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। तो क्या जो हमारा कई हजार सालों का जो सफर था, एक साल जो अखंड भारत में हम थे, सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी, हमारी 30% जो है वो डिक्रीज हो गई एक्सपोर्ट, और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है, या ये हमारी अपनी? तो क्या उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, जो रिश्ते थे, क्या वाकई दम तोड़ चुके हैं? क्या वो वाकई पाकिस्तान को नहीं डिस्कस करते? कोई जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। कि मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना जहादी के नाम से जानते हैं, मुसलमान को जहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। क्योंकि इंडिया तो डेवलप कर रहा है भाई। हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी, मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे अब वापस खरीद रहा है उनसे। बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में, उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है, और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी, और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका, सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया। इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। रिमार्केबल, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे। सर चौधरी परवेज लाई कह रहे हैं कि मैं 10 दिन से जेल में बंद हूँ, बाहर जाऊंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। उनका हुलिया भी काफी खराब था। नहीं, मुझे मैंने बिल्कुल उनको सुना। उन्होंने कहा जी वो मेरे तो कमरे में एयर कंडीशन भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और जेल का खाना दिया मुझे बस। तो और आपको क्या ख्याल है, वो आपको पीसी लाहौर से खाना मंगा कर दें? चौधरी साहब, जेल में तो जेल का खाना होता है ना। और दूसरा जो मुझे उस पे एतराज, उस फिक्रे पे, कहते हैं यार एंटी करप्शन का केस है, कौन सी बड़ी बात है यार? करप्शन को आप जुर्म ही नहीं समझते? आपने रूटीन वर्क
रूटीन। उन्होंने कहा भाई एंटी करप्शन का केस था, मुझ पे इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? 300 अरब की करप्शन के चार्जेस हैं आपके ऊपर चौधरी साहब, और करप्शन को तो ये जुर्म समझते ही नहीं ना। कहते करप्शन में तो जेल जाना ही नहीं चाहिए, करप्शन में तो घर में ही बैठ के बातचीत कर लें यार, हाँ आओ मुकमुका कर लेते हैं। जिस तरह के आपका एंटी करप्शन, अब वैसे ये बात ठीक कहते हैं क्योंकि आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी करप्शन में इन्वॉल्व है। नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। तो क्या जो हमारा कई हजार सालों का जो सफर था, एक साथ जो अखंड भारत में हम थे, तो क्या उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, जो रिश्ते थे, क्या वाकई दम तोड़ चुके हैं? क्या वो वाकई पाकिस्तान को नहीं डिस्कस करते, कोई अच्छे रिलेशनशिप की बात नहीं करते, पाकिस्तान के हालात, क्या वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते? इसके बारे में बताए, क्या क्यूरियोसिटी है उनके मन में पाकिस्तान को? और हिंदुओं के साथ तो खास तौर पे एक आइडियोलॉजिकल दुश्मनी बनाई हुई है ना पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक्स में, तो उसके लिए कोई मेरे पास डिफेंस नहीं है। आई हैव नो डिफेंस, आई कैन ओनली से दैट इट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है ना? हाँ जी। हम कहीं हिंदुस्तान कहते हैं दिल वालों का मुल्क है, हिंदुस्तानी बड़े दिल वाले, बड़े मोहब्बत, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो मैं आपसे उनकी रवायात के बारे में पूछना चाहती हूँ। इंडिया की आज़ादी को 75 साल हो गए, हमारे अभी पाकिस्तान में जितनी भी रवायात है वहाँ से उनका कस्टम आज भी, हमारी शादियाँ स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही आज तक चल रही है। तो उनमें ये बहुत है कि जहाँ के, क्योंकि वो इस धरती के साथ रिश्ता बनाते हैं ना। हमारा अभी तक ये धरती के साथ रिश्ता वैसे नहीं बना, नहीं जुड़ पाया। क्या बात कर, ये फर्क है। वरना पंजाबी मेजॉरिटी होते, दुनिया को मुझे समझाते हुए शर्म आती है कि वी आर 55% और हमारे अपने स्टेट होते हुए हम पंजाबी नहीं बोल सकते किसी ऑफिशियल ओकेजन पे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू द वर्ल्ड कि द पंजाबीज, पाकिस्तान इज पंजाब बेसिकली और बाकी, और वहां उनकी अपनी जुबान पे पंजाबी एलीट ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो ये कैरेक्टर बहल मैंने कहीं हिस्ट्री में कहीं और नहीं देखा। तो हमारी तो बस बात ही अजूबा है। लेकिन यहाँ पे वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जुबानें डिफरेंट, चेहरे भी आपको पता लग जाता है कि ये टिबेटन चेहरा है, ये साउथ इंडियन चेहरा है, ये इधर नॉर्दर्न इंडियन चेहरा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करके सारे नेबरहुड ये वो रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस एतबार से इंडिया की जो है ना सोशल फैब्रिक वो खासा मजबूत है। तो इनको कौन सी चीज है जो ज्यादा सीमेंट करती है? वो ये है कि दे हैव अ फेडरल सिस्टम जो वर्क करता है। सेंटर जो है उसके पास खासी पावर्स हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत पावर्स उन्होंने प्रोविंसेस को भी दी हुई है। तो वो बैलेंस चल रहा है। सेंटर की जहाँ जरूरत होती है, मतलब एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, तो वहाँ से फंडिंग आती रहती है। और सो दे आर डूइंग वेल। और उनकी इकोनॉमी जो है वो जारी है, टेक ऑफ स्टेज, हाँ वो कर रही है। तो उसमें ये उनको एडवांटेज है। हमने अपनी वो क्या कहते हैं डिफेंस पे ही सारा खर्चा करते रहे हैं। इंडस्ट्री किसी ने बनाई नहीं। और हमारी रूलिंग क्लास, वो कहते हैं इंडिया में भी यहाँ होती है अपना करप्शन, लेकिन वो करप्शन इंडिया में रहती है। आपकी रूलिंग क्लास पाकिस्तान को लूट के जाके अमेरिका में और लंदन में घर खरीद लेती है। ये फर्क है। वो कहते हैं आपको कोई पाकिस्तानी इंडियन पॉलिटिशियन बाहर जाके तो पनाह नहीं ले रहा होगा जो यहाँ पे सियासत करना चाहता है। आपके लोग कभी यहाँ भाग रहे होते हैं वहां, क्योंकि हमारे यहाँ ना टॉलरेंस है, ना डेमोक्रेसी है, ना उन्हें समझ है कि मॉडर्न दौर में ये पुराने तरीके नहीं चलते। हाल ही में आए स्टैट्स के मुताबिक भारत की जो इकोनॉमी है वो अब 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच चुकी है, और इसके ऊपर जाने के लिए उसे जर्मनी को पीछे करना होगा जो 4 ट्रिलियन के आसपास है। और अभी की ग्रोथ रेट को देखते हुए अगर प्रेडिक्शन की जाए तो इसके लिए अगले 2 से 3 साल में ही भारत की जो इकोनॉमी है वो जर्मनी को सरपास कर देगी, और उसके कुछ सालों बाद जापान को पीछे कर भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी।
भारत की जो ग्रोथ है वो इसलिए बहुत इम्प्रेसिव है क्योंकि आज पूरी दुनिया में रिसेशन का दौर चल रहा है। बड़े बड़े देश रिसेशन में जा चुके हैं और ऐसी स्थिति में भी भारत कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा है रिसेशन के। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत ही ज़्यादा भरोसा है इंडियन इकोनॉमी पे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब एक तरफ पूरी दुनिया इतनी मुसीबतों से घिरी हुई है तो भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, और इसके लिए